ने कहा कि या नबी अलैहिस्सलाम आप बादल पर बैठिए, आप जहाँ कहेंगे ये बादल आपको वहाँ छोड़ कर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम बादल पर बैठे और बादल ने हवा में परवास करना शुरू कर दी। अर्ज़ की कि बारी ताला इस नौजवान को ये मकाम और मर्तबा कैसे मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मूसा, ये नौजवान अपनी माँ का फरमा बरदार था। इसकी माँ ने मुझसे दुआ की थी कि ए रब्बे कायनात, मेरे लाल ने कभी मेरी बात को नहीं टाला, तू भी मेरे लाल की कोई बात ना टालना। तब से मैं अपने इस बंदे की बात को रद्द नहीं करता। तो जो माँ बाप का फरमा बरदार होता है वो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और मुसाफिर की दुआ, अल्लाह तबारक व तआला मुसाफिर की दुआ कबूल करता है जब तक वो वापस ना आ जाए। रोज़ादार की दुआ ख़ुसूसन इफ्तार के वक्त, भले कोई सा भी रोज़ा हो, रमज़ान का रोज़ा हो, नफली रोज़ा हो, रोज़ा रखे, इफ्तार के बाद दुआ मांगे, इफ्तार में दुआ मांगे, दुआ कबूल होगी। इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार हुए तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मन्नत मानी कि अल्लाह इन दोनों को शिफ़ा दे तो मैं रोज़े रखूँगी। अल्लाह ने शिफ़ा दी तो उन्होंने 3 रोज़े रखे थे और इफ्तार के वक्त जो इफ्तारी थी वो भी सदका कर दी थी। तो इस तरह हम पर भी कोई परेशानी आए, नफलों की मन्नत माने, रोज़ों की मन्नत माने, हम अजीब व गरीब किस्म की मन्नतें मान रहे होते हैं कि जाकर मज़ार पर चादर चढ़ाएँगे। चादर चढ़ाने की इजाज़त नहीं है। जो एक मज़ार पर जो एक चादर चढ़ी हुई है वो काफ़ी है। हर बंदा चादर लेके जा रहा है, हर बंदा चादर लेके जा रहा है, ढोल बज रहे हैं, चादर जा रही है, हम उसके अंदर पैसे डाल रहे हैं, ये कौन सा सवाब का काम है। तो ये चादर डालने की इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। उस चादर के बजाय कोई कपड़ा लेकर किसी गरीब को पहना दें और यह किराम का फैज़ान ज़्यादा मिलेगा। सिर्फ इंतज़ामिया को इजाज़त है कि एक चादर डाल दी। चादर डालने का मकसद ये होता है कि ताकि पहचान हो कि ये एक आम मुसलमान की कब्र है, ये अल्लाह के वली की कब्र है, ताकि तुम इससे बरकतें हासिल कर सको। तो जब एक चादर से मकसद पूरा हो रहा है तो क्या ज़रूरत है मज़ीद चादरें ले जाने की। हमने मन्नतें मानना शुरू कर दी, चादर चढ़ाएंगे, महंगी तरीन चादरें ख़रीद कर जाकर उसको 4 कोनों से पकड़ा होता है और गली बाज़ारों में से घूमते हुए जा रहे होते हैं ढोल बजाते हुए, और लोग उसके अंदर पैसे भी डाल रहे होते हैं। ये कोई इस्लामी तरीका नहीं है, ये कोई शरई तरीका नहीं है। हमें दीन को समझना चाहिए। और फिर चादर पे चारों कुल लिखे हुए हैं। मज़ारों पर वो मजावर खड़े होते हैं, उन्होंने पैसे वालों से पैसे बटोरने होते हैं। अब कोई बंदा आता है मज़ार पर सलामी देने के लिए, ये क्या करते हैं, इसके गले में चादर डाल देते हैं। अब वो क्या होगा कि ये हमें कुछ पैसे देगा। अब वो समझ रहा था जी मैं वली के मज़ार पर आया, मैं बड़ा पति कितना पहुंचा हुआ बंदा हूँ, मेरे गले में चादर डाल दी गई, मेरे तो नसीब ही खुल गए। अब वो तो पैसे लेने के लिए ऐसे कर रहा है। अब उस चादर के ऊपर कुरानी आयतें लिखी हुई हैं, हज़रत का वज़ू भी नहीं है और उन्होंने चादर को ऐसे गले में लपेट लिया। अब कुरानी आयतें लिखी हुई हैं, कमर में ये उसको पीठ होना, क्या ये दुरुस्त है? क्या ये कुरानी आयात की तौहीन नहीं है? और फिर कुरानी आयात को बग़ैर वज़ू हाथ लगाना क्या दुरुस्त है? हज़रत का वज़ू है नहीं कईयों का, और वो चादर को ऐसे लपेटा हुआ किसी ने ऐसे माथे पे लपेट लेंगे और ज़ोर ज़ोर से नारे मार रहे होंगे, कुरानी आयतों का मजाक बनाया जा रहा होता है। तो ये चादरों के ऊपर कुरानी आयतें नहीं होनी चाहिए। और एक मैं मशवरा ये भी दूंगा कि जो मैयत के ऊपर हम चादर डालते हैं उसके ऊपर कुछ भी लिखाई नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर चारों कुल लिखे होते हैं, मक्का मदीना की शबी बनी होती है और उसको हमने टांगों तक डाला होता है। अब वो कुरानी आयतें, मक्के मदीने की शबी, अब वो गौर करेंगे कितनी बड़ी बेअदबी हो रही होती है। चादर हो, सिंपल हो, उसके ऊपर कोई लिखाई ना हो। तो ये कि रोज़ादार की अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करता है। नंबर 7, किसी मुसलमान के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करना। ये इतना प्यारा अमल है ना, यकीन माने इसमें हमारा बड़ा फ़ायदा है। यानी कि आप गुजर रहे हैं और आपने किसी को देखा कि बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, आप उसके लिए दुआ करें कि या अल्लाह इसकी परेशानी दूर कर, इसको शिफा मिले। किसी को आपने देखा कि बेरोज़गार है, उसकी रोज़गार की दुआ करें। किसी को आपने देखा बीमार है, उसकी शिफा होने की दुआ करें, दिल ही दिल में उसके लिए दुआ करें। कोई बेचारा तंगदस्त है, कर्जदार है, दिल ही दिल में दुआ करें, या अल्लाह इसका कर्जा उतर जाए, या अल्लाह इसकी परेशानी दूर हो जाए। इसका फ़ायदा भला क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको पहुँचेगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ उसके हक़ में कबूल फरमाएगा। फरिश्ता कहता है कि तेरी दुआ उसके हक़ में कबूल कर दी गई, कि तेरी दुआ उसके हक़ में कबूल है और ये नेमत तुझे भी हुसूल है। जो बात आपने उसके लिए मांगी है अल्लाह पहले आपको देगा, उसको बाद में देगा, और ये कबूल ही कबूल है। तो इसलिए रोज़ाना आते जाते उस मुसलमान की पीठ पीछे ग़ीबत करने के बजाय उसको दुआएं दे।
हम पीठ पीछे गिबतें करते हैं। मुसलमान के पीठ पीछे दुआ देना इसका बड़ा फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, तो आप सारे परेशान वालों के लिए दुआ करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बेरोज़गारी दूर हो जाए, तो जितने बेरोज़गार हैं उनके लिए दुआ करना शुरू कर दें। अगर आप समझते हैं कि मेरा कर्जा उतर जाए, तो जितने कर्जदार हैं उनके लिए उनका कर्जा उतरने की दुआ करना शुरू कर दें। यूँ गुजरते हुए आपको जो कोई नज़र आ रहा है उसके लिए दुआ करें। कोई बेचारा रेडी लगा के बैठा होता है, परेशान गरीब बंदा, दुआ करें या अल्लाह इसके जल्दी जल्दी फल बिक जाए, ताकि ये अपने घर में कोई रकम ले जाए, इसके घर का चूल्हा जल जाए। इस तरह दुआएं किया करें लोगों के लिए। तो अब जब बंदा किसी के लिए दुआ करता है, फरिश्ता क्या कहता है कि तेरी दुआ इसके हक में कबूल है और ये नेमत तेरे लिए हुसूल है, ये नेमत तुझे भी मिलेगी। तो ये फरमाया कि मुसलमान की गैर मौजूदगी में इसके लिए दुआ करना। फिर हाजी की दुआ, गाजी की दुआ और मजलूम की दुआ, ये जल्दी कबूल होती है। हाजी जब तक वापस ना आ जाए, मुसाफिर जब तक वापस ना आ जाए, तब तक उसकी दुआ जो है कबूल ही कबूल है। और जो मजलूम है उसकी दुआ कब तक कबूल है? जब तक जालिम से इंतकाम न ले लिया जाए। जब तक इंतकाम नहीं लिया जाएगा तब तक मजलूम की दुआ जो है ना ये कबूल है। फिर फरमाया कि औलाद की दुआ माँ बाप के हक़ में, अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। जो माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उसको तंगदस्ती के अंदर मुब्तला कर देता है, उसको तंगदस्ती के अंदर मुब्तला कर देगा। वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए। और जो नमाज के अंदर रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। जो नमाज के अंदर ये दुआ पढ़ता है, बरोज़े क़यामत वालिदैन के फर्मा बरदारों में से उठाया जाएगा। तो कसरत के साथ वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि यूँ कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में बड़ी मुशक्क़त के साथ मेरी परवरिश की। तो औलाद की दुआ वालिदैन के हक़ में ये कबूल है। फिर इसी तरह फरमाया गया कि मरीज़ की दुआ, मरीज़ के पास जाएँ, इयादत करने जाएँ और उससे दुआ करवाएँ। फरमाया मरीज़ की दुआ मिसले मलाइका है, यानी कि फरिश्तों की दुआ की मिसल है। तो मरीज़ की इयादत जब बंदा करने जाता है, अगर सुबह को जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और अगर शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और मरीज़ के पास जाएँ लेकिन ज़्यादा टाइम ना लगाएं, उसकी पेशानी पर हाथ रखें। सुन्नत तरीका यह है, पेशानी पर हाथ रखें और हाथ रख कर कहें ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह, गम न कर, ये बीमारी ये तुझे गुनाहों से पाक और साफ़ कर देगी। ला बासा, कोई नुकसान नहीं, कोई गम की बात नहीं, ये इंशाअल्लाह ये तुझे बीमारी तुझे पाक और साफ़ कर देगी। बस 2-4 दुआएं देकर उसको दुआ देकर वापस पलट आए। ज़्यादा देर रुकना मरीज़ के लिए तकलीफ़ दे वाले मामला हो सकता है, उससे अपने लिए दुआ करवाएं। और फिर वहाँ पर जाकर झूठ ना बोलें। हम इयादत करने में बहुत झूठ बोलते हैं, और कोई परेशानी वाली गाल नहीं है, और तू बिल्कुल ठीक है, और तू बिल्कुल ठीक है तो फिर ये हॉस्पिटल में ये वेंटिलेटर पे क्यों लगा हुआ है? और बिल्कुल ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल में है ना। हम कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, ये झूठी तसल्लियाँ ना दें। उन्हें कहा भाई ये कहें अल्लाह तुझे शिफा दे, ये बीमारी है, ये परेशानी है, वक्ती तौर पर है, अल्लाह तुझे शिफा दे। तो हम झूठी तसल्लियाँ वगैरह देना शुरू कर देते हैं। तो मरीज़ से दुआ करवानी चाहिए कि उसकी दुआ जो है वो कबूल होती है। फिर फरमाया कि हर मोमिन मुब्तलाए बलाए दुनियावी व जिस्मानी, किसी भी परेशानी में आप मुब्तला हो गए, दुनियावी में या जिस्मानी के अंदर, किसी में आप कहीं भी फंस गए हैं, बेजा मुकदमेबाजी में फंस गए हैं, किसी भी बला में मुब्तला हो गए हैं, उस वक़्त दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाएगा। हदीस शरीफ में है, सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद हुआ, ए सुलेमान बेशक मुब्तला की दुआ मुस्तजाब है। किसी भी परेशानी में किसी बला में मुब्तला हो गया तो उसकी दुआ कबूल है। और एक और शख्स जो कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र करता रहता है, ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मेरा कसरत से जिक्र किया करो, उठते बैठते चलते फिरते लेटे और रात को जब करवट बदलने लगो तब भी अल्लाह का जिक्र करो। तो कसरत के साथ जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। फिर फरमाया कि गाजी जो जिहाद के लिए निकल जाए, इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल जाए, जब तक वो वापस नहीं पलटता, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को भी
कबूल फरमाता है। तो मेरे मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये वो लोग हैं कि जिनकी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। और एक और जो दुआ की कबूलियत का बड़ा बेहतरीन तरीका है वो है इज्तिमाई दुआ, मिलकर जो दुआ की जाती है। और जहाँ 40 मुसलमान जमा हो जाएं, वहाँ उनमें एक अल्लाह का मकबूल बंदा भी होता है, अल्लाह का वली बंदा भी होता है। तो कोई पता नहीं कि कोई आमीन कहे और किसकी आमीन से सबका बेड़ा पार हो जाए। तो इन इज्तिमात में, कुरान हदीस की महफ़िलों में, मजलिसों में, इनमें जाना चाहिए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह वाज़ किया करते थे, तकरीर किया करते थे। उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे बख्श दिया, लेकिन जानता है कि किस सबब से बख्शा? अर्ज़ की नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमने एक मजलिस में बयान किया और उस मजलिस में जो शुरका थे उनमें से एक शख्स मेरे खौफ से रो पड़ा। उसने मेरी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार की, उसकी बिना पर मैंने तमाम शुरका इज्तिमा की और तुम्हारी भी मग़फ़िरत कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला जहाँ इज्तिमाई तौर पर जहाँ जमा होते हैं, वहाँ पर किसी की आमीन वो सब के लिए जो है वो बेड़ा पार कर देती है। ये जो हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं ना, किसी एक की नमाज़ कबूल हुई, सारों की कबूल होगी। किसी एक की दुआ कबूल हुई, सारों की कबूल होगी। इसलिए कहा गया कि जमात से नमाज़ पढ़नी चाहिए। अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, पता नहीं कबूल होती कि नहीं होती, लेकिन जमात से नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि उस जमात में एक का कबूल होना वो सारों के लिए कबूलियत का बायस बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अपने रब की बारगाह में कसरत के साथ दुआएँ मांगें कि ये दुआओं की कबूलियत की वजूहात बयान हुई।